बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हमारे घर में हमारी फैमिली में इसको तो कहा जाता है पतली खिचड़ी। बेसिकली खिचड़ी है लेकिन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, थोड़ा सा इसको चेंज किया है, स्पाइसी बनाया है। और इसकी जो लास्ट में लुक एंड फील या लुक एंड टेस्ट आप कह लें वो होगा बिल्कुल हलीम से मिलता जुलता। तो इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास मूंग की दाल है, ग्रीन वाली दाल, साबुत दाल। उसको हमने बॉईल कर लिया है। जब बड़ी जल्दी ये बॉईल हो जाती है, बड़ी जल्दी गल जाती है, तो इसको हमने हल्का सा सॉल्ट डाल के तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया है। तो ये बॉईल होने के बाद इसकी ये शक्ल आपके सामने है। और ये वैसे तो 15-20 मिनट के अंदर नॉर्मली बॉईल हो जाती है। कुकर में इसको करने की ज़रूरत नहीं है। देखें बड़े पतीली के अंदर ही बिल्कुल जल्दी से बॉईल हो गई, इसके छिलके अलग हो गए। तो तकरीबन सवा कप के करीब ये मूंग की दाल है और तकरीबन सवा से 1.5 कप के करीब चावल हैं। चावल आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होते हो, वो वाले चावल आप ले लें। टोटा चावल ले लें, बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे टेस्ट वाला चावल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये दो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं किसी भी खिचड़ी के, दाल और चावल। और इसके साथ ही इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड होगी वो है आलू। आलू तकरीबन आप ले लें एक, अगर बड़े साइज़ का तो एक आलू काफ़ी होगा। उसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर कट कर लिया और उसको पानी में रखा हुआ है ताकि वो काला ना हो। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है प्याज, 1 मीडियम साइज़ अनियन है जिसको हमने थिनली स्लाइस कर लिया है। और बिल्कुल हर खाने के अंदर ये अनियन इस्तेमाल होता है। कोई ख़ास चीज़ इसके अंदर खिचड़ी के अंदर ऐसी नहीं है कि जिसको लेने के लिए आपको बाज़ार जाना पड़े या आप सोचें कि ये खिचड़ी कैसे बनेगी कि इसके अंदर तो फ़लाँ इंग्रेडिएंट और वो अवेलेबल नहीं है घर में। इसके साथ ही हमारे पास हैं टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसको हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। लहसुन अदरक है जो कि बिल्कुल किसी भी देसी खाने का बुनियादी इंग्रेडिएंट होता है। तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक है। इसके बाद हमारे पास सूखा पिसा हुआ धनिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। 1.5 टीस्पून जो है वो मिर्चें हैं जो इसके अंदर जाएंगी। गरम मसाला है, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, लेकिन इस खिचड़ी के अंदर ये अच्छा लगता है और इससे ही इसका थोड़ा टेस्ट डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आपके बच्चों को या घर में किसी को नहीं पसंद तो आप अपनी मर्ज़ी का भी डाल सकते हैं। हमने गरम मसाले के अंदर एक बड़ी इलायची ली है, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, 7-8 काली मिर्चें हैं, 3-4 लौंगे हैं। इसके अलावा तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो या 1.5 टीस्पून के करीब आप कह लें कि ये हमारे पास ज़ीरा मौजूद है। और ज़ीरे के साथ ही नमक है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा आपका, जिस तरह से आप नमक खाते हैं। जितनी खिचड़ी बन रही है यानी तकरीबन 1.5 कप चावल और सवा कप दाल और उसके साथ आलू, तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। वैसे इसके अंदर जो बिल्कुल जो मुनासिब नमक है वो तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून के करीब नमक जो है वो बिल्कुल मुनासिब होगा। हमने दाल के अंदर भी पहले हाफ़ टी स्पून नमक डाला हुआ है तो उसका भी ख्याल रखिएगा। हल्दी है, हल्दी जो है वो तकरीबन हाफ़ से 1 टीस्पून के करीब हल्दी है। तो ये चीज़ें हैं बेसिक, ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो किसी भी घर में एनी टाइम अवेलेबल होती हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई, ये है हमारे पास दही। दही जो है वो 4 टेबल स्पून दही है। अवेलेबल हो तो डाल लें, ना हो तो ना डालें, कोई इतना इशू नहीं है इसका। उसके साथ क्योंकि मैंने कहा कि लुक एंड फील हलीम वाली होगी तो हलीम के लिए जो लवाजमात होते हैं, फ्रेश लेमन है, मिर्चें हैं, अदरक है, धनिया है, फ्रेश कोरिएंडर चॉप किया हुआ। ये भी वंस अगेन ऑप्शन है, अगर आप बहुत आलकसी के मारे हैं तो ना डालें, डालना हो तो डाल लें। लेकिन अगेन लुक एंड फील का मामला है तो उससे अच्छी उसकी लुक भी आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं तो डेफिनेटली वो अच्छे लगेंगे। लेकिन बेसिकली एक खिचड़ी है तो खिचड़ी को फिर हम सिंपल रखें तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि हम इसको ट्विस्ट दे रहे हैं तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। चूल्हा देखिए हमने जला लिया है, इसको स्टार्ट करते हैं। दाल पहले से पकी हुई है तो इतना ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लेगी, सिर्फ आपको आलू और चावल जो है वो गलने का टाइम दरकार होगा। जितनी देर में आलू और चावल गलेंगे उतनी देर में भी ये खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले अब हम डालेंगे पतीली के अंदर ऑयल, कोई भी ऑयल जो आप घर में इस्तेमाल करते हो वो यूज़ कर लें। घी डालना चाहें घी डाल लें, देसी घी डाल लें, ऑयल डाल लें, हम जो घर में रूटीन में अपने ऑयल यूज़ करते हैं वही डाल लें। तो तकरीबन ये हाफ़ कप के करीब जो है वो ऑयल हमने इसमें डाला है। और सबसे पहले इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। सबसे पहले गरम मसाला डालने का मकसद ये है कि इससे थोड़ा टेस्ट जो है वो गरम मसाले का ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल आता है। और ये फिर आप जो है वो इसको बाकी जो आपकी रूटीन की कुकिंग है उसके अंदर भी करके देखें, क्योंकि आमतौर पर गरम मसाला प्याज के बाद डाला जाता है, लेकिन अगर आप पहले डाल के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका ज़्यादा इंटेंस फ्लेवर जो है वो निकल के सामने आएगा। तो ये देखें सिजल होना शुरू हो गया है गरम मसाला।
उसके साथ ही अब हम डालेंगे अनियंस। अनियंस को हम पिंक और रेड करने वाली स्टेज के दरमियान लेके जाएंगे, लेकिन एक मीडियम अनियन है, ज़्यादा इसमें इसलिए नहीं डाला कि ये थोड़ा फिर मीठा हो जाता है। तो इसको बिल्कुल मीडियम अनियन लेना है, जितनी हमारी दाल है और जितनी हमारे चावल है उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालनी, वरना फिर आपका खाना जो है वो मीठा हो जाएगा। तो ये अनियंस जो है हम इनको गोल्डन करेंगे। मीडियम टू हाई के करीब फ्लेम है, वैसे ही जैसे आपका रूटीन के अंदर किसी भी खाने को बनाने के लिए होता है। इसके लिए कुछ स्लो आंच या बहुत तेज़ आंच करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम टू हाई इस वक्त फ्लेम है। 1.5 कप हमने चावल लिए थे और तकरीबन 1.25 कप दाल थी, और उसको हमने स्टार्ट किया है। वंस अगेन आपको बता दूं, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा या हाफ कप ऑयल जो है वो काफ़ी रहेगा इसके अंदर। ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। प्याज इस वक्त जो टिप्स हैं उनके रेड होने शुरू हो गए हैं। हम आपको बिल्कुल कैजुअल अंदाज में बिल्कुल वैसे ही बता रहे हैं जैसे हम अपने घर में बनाते हैं, और उसका मकसद यही है कि घर की जो कुकिंग है रूटीन की, वो ज़रा थोड़ी सी लोगों को बाजू का प्रॉब्लम होता है। ये देखें, अब इसके अंदर जाएगा ज़ीरा। जैसे टिप्स लाल हुए हैं, ज़ीरा क्योंकि कड़कड़ाना है, ज़ीरे का भी फ्लेवर निकलेगा ऑयल के अंदर। तो ज़ीरा जो है वो हमारा सबका फैमिली का फेवरेट गरम मसाला है, तो हमने आपने देखा थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला। आप 1 टीस्पून ले लें, वो इनफ होगा। अब इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन। देखिए प्याज के टिप्स के बाद प्याज लाल होना शुरू हो गई है, और अदरक लहसुन को ऑयल के साथ 30 सेकंड के करीब आप इसको देख लें, फ्राई कर लें। अदरक लहसुन फ्राई हो रहा है हमारा, और इसके साथ ही थोड़ा सा बिल्कुल 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप इसमें पानी डालें, और उसके बाद फिर मसाले इसमें डालेंगे ताकि मसाले एकदम जले ना, क्योंकि ऑयल जो है वो हाई हीट पे है। ये सबसे पहले हल्दी गई, उसके बाद सूखा धनिया, ये थोड़ा सा गरम मसाला है। गरम मसाला ऑप्शनल है, ना डालना चाहें तो ना डालें, बाद में भी ऊपर आप गार्निशिंग के लिए भी डाल सकते हैं। मिर्चें चली गई, नमक, इसको मिक्स कर लिए। पानी डाल दिया था हमने ताकि मसाले डले ना, जले ना। तो अब थोड़ा सा बेशक और पानी डाल लें ताकि इनको फ्लेवर इसका ख़राब ना हो। मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कच्ची कच्ची, लेकिन अभी हमने इसको भून के इसको चेंज करना है। इसके साथ ही हम इसको आलू डाल देंगे। आलू ऐसी सब्ज़ी है जिसको डेफिनेटली कोई भूनने की ज़रूरत तो नहीं है, कोई मीट तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आलू पकेंगे वैसे वैसे मसाले भी साथ साथ भूनते जाएंगे। ये इसके अंदर चला गया अब टमाटर, और बाहर से आ रही हैं बच्चों की आवाज़ें, वो भी आप सुन रहे होंगे, डेफिनेटली वो भी घर का हिस्सा है। अब आलू टमाटर भूनने हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि आलू जो है वो गल जाएं, बाकी सारी कोई ऐसी चीज़ ख़ास तरद्दुद वाली नहीं है। आलू जो है वो समटाइम प्रॉब्लम करते हैं। साथ ही हमने डाल दिया दही। तो देखें बिल्कुल सिंपल है, सारी चीज़ें एक साथ चली गई। दही के साथ थोड़ा सा पानी डाल दिया, दही के बर्तन में जो दही लगा हुआ था उसको निकालने के लिए। अब आप इसको बेशक ढक दें, और उसके बाद जो है वो 5 से 10 मिनट में ये पक जाएगा। अच्छा ये बता दूं मैं आपको कि हमने इसको ढकने से पहले पानी जो है वो डालना है। आप इसको तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी में इसको डाल दें। पानी इसके अंदर बेसिकली मकसद ये है कि आलू जो है वो गलने चाहिए हमारे। तो आलू जो है गलाने के लिए हमने 1 से 1.5 कप पानी जो है इसके अंदर डाला है। तो उसके बाद इसकी ये शक्ल है, इसको अब हम कवर कर देंगे, और उसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद, डिपेंड करता है आपके आलू कितनी देर में गलते हैं, तो उसके बाद हम इसको खोलेंगे। दाल के नीचे हमने जो फ्लेम रखा है, माफ़ कीजिएगा, जो आलू के नीचे फ्लेम रखा है वो इस वक्त हाई है, और जैसे ही इसको बॉयल आएगा हम इसको
मीडियम टू लो के दरमियान कर देंगे। तो इस वक्त इसको फ्लेम को हाई रखा है ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। जी व्यूअर्स देखें, जो हमने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डाला था वो सूख चुका था और सालन या आलू जो भी आपके इस वक्त पतीले के अंदर मौजूद हैं वो मुकम्मल तौर पर भुन चुके हैं। घी या ऑयल वट जो भी आपने डाला है वो अलग हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है, इसलिए ताकि जो सारा मसाला है ख़ासतौर पर टमाटर प्याज वो सब स्मूथ हो जाए। वरना तो सब चीज़ें एक साथ भी डाली जा सकती थी, लेकिन इसको यहाँ पे हम भूनेंगे इसलिए कि सब चीज़ें एक स्मूथ सा इसके अंदर टेक्सचर आए। प्याज और टमाटर आपको पता है बाज़ औक़ात वो साबुत ही रहते हैं, तो उसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, वो गल जाएंगे। और फिर इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे खिचड़ी की जो बेसिक चीज़ें यानी चावल और दाल। चावल मैंने पहले भी कहा था, आप कोई से भी चावल ले लें जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, उनको भिगो लें, जितनी देर मर्जी भिगो लें। एट लास्ट उनकी खिचड़ी ही बननी है। चावल ऐड हो चुके हैं, उसके साथ ही दाल। जी, तो दाल और चावल दोनों पतीली में आलूओं के साथ अब हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे पानी और उससे फिर इसकी जो एक फाइनल लुक जो है वो तैयार होगी। ये तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी इसमें डाला है और ये अब जाएगा तकरीबन 1.25 लीटर पानी के करीब पानी इसमें जा चुका है। तो ये देखें, ये इसकी लुक है कि बिल्कुल पानी अलग, दाल अलग, आलू अलग। अब जब ये पकेंगी तीनों चीज़ें तो फिर इसकी एक जो खिचड़ी वाली हलीम वाली लुक जो है वो आएगी। और आलू जो है वो ऑलमोस्ट डन है, 90% डन हो चुके हैं हमारे। 5 से 10 मिनट में आलू पक भी जाएंगे। आलू इसमें एक दफ़ा फिर पकेंगे और जो इसको बाइंडिंग एजेंट होगा खिचड़ी का वो ये आलू वाला काम जो है ना आलू करेंगे। अब इसको दोबारा कवर कर देंगे, इसको पकने देंगे। ये देखें व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट पकने के बाद ये शक्ल है इस वक्त खिचड़ी की और इसको तकरीबन अभी और टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट ही तकरीबन, या 30 मिनट, आधा घंटा और लगेगा। तो ये आप देखें इस वक्त सारी चीज़ें, क्योंकि चावल हमारे थोड़ा ज़रा अच्छी क्वालिटी वाले थे तो वो खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको अच्छे तरीके से घोटने से घोट सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर चला सकते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ें स्मूथ हो जाएं। लेकिन अगर आप इसको डोई के साथ इसको अगर आप आलू मैश भी कर देंगे साइड पे इस तरह लगा के तो वो भी ठीक रहेगा। तो अभी 15 से 20 मिनट ये पकने के बाद ये सिचुएशन निकली है। और अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी डालिएगा ताकि ज़रा लिक्विड इसका एकदम टेम्परेचर डाउन ना हो। जी व्यूअर्स, तकरीबन 15 से 20 मिनट ये मज़ीद पक चुकी है खिचड़ी और इसमें मुझे लगा कि पानी और डालना चाहिए क्योंकि ये थिक हो गई थी और इसकी जो यकजान होने वाली स्टेज है वो उस वक्त नहीं आई थी। तो इसमें हमने तकरीबन 1/2 लीटर पानी जो और डाल दिया। हमारा जो बर्तन है वो आप देखें कि इस वक्त तकरीबन फुल है। तो अगर आपका एक ही दफ़ा बड़ा बर्तन है तो आप एक ही दफ़ा 2 से 2.5 लीटर पानी डाल दें, 7-8 भी डाल दें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो वो भी काफ़ी है। तो ये देखें इस वक्त आलू चावल दाल सब गल चुके हैं, लेकिन ये इस वक्त अभी यकजान नहीं हुए। यकजान ये मज़ीद पक कर होंगे और इसको या फिर आप इसके अंदर एट द एंड घोटना चला लें, बीटर से इसको कर लें, हैंड ब्लेंडर से कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। वैसे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं भी पड़ती। तो इस वक्त ये देखें ये पक रही है, इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर ही समझ लें आप पानी और डाला है मैंने। जी व्यूअर्स, तकरीबन 30 to 40 मिनट्स पकने के बाद जो है इसकी खिचड़ी की ये शक्ल आई है। और इस वक्त जो इसमें बबलिंग हो रही है बड़ी ख़तरनाक है, इससे आपने अपने आप को ज़रा बचा के रखना है। और ये जो इस वक्त बबल्स आप देख रहे हैं ये इस बात की निशानी है कि खिचड़ी जो है वो बिल्कुल पक चुकी है। सॉरी, लाइट ऑफ थी मोबाइल की। तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि खिचड़ी जो है वो पक चुकी है। अच्छा, आप इसको चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। टोटल 10 to 12 मिनट लगेंगे। दाल उबली होगी, चावल डालने हैं आपने और वही सारा प्रोसीजर जो है वो आपने 10 to 12 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ हम इसका
तड़का जो तैयार कर रहे हैं, तड़का बिल्कुल ऑप्शनल है। और जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको ट्विस्ट देना है, तो ये तड़का बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ज़रा इससे लुक अच्छी आ जाती है। तो ये फ्राइंग पैन के अंदर बिल्कुल एक छोटा सा प्याज है और 2-3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल है। और इसको जब हम बाउल में निकालेंगे, सर्विंग बाउल में निकालेंगे, तो इसको आप देख लेंगे कि इसकी क्या लुक आती है। तो खिचड़ी जो है वो इस वक्त तैयार है, बिल्कुल डन है। इसका हम चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। जी, खिचड़ी इस वक्त मैंने बाउल में निकाल ली है और इसके जो दीगर वो साथ के लवाजमात हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। धनिया, लेमन, ग्रीन चिलीज़ और स्लाइस जिंजर है। और ये खिचड़ी जो है इस वक्त तैयार है। इसका बस अब तड़के का इंतज़ार है। जैसे ही तड़का रेडी होता है हम इसके ऊपर डाल देंगे प्याज। बिल्कुल ऑप्शनल है। वंस अगेन, आप चाहें तो एक्स्ट्रा तली हुई प्याज है वो भी डाल सकते हैं। घी बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है, प्याज होगी तो वो, लेकिन ज़रा लुक अच्छी देने के लिए, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए आप इसको तड़का जो है, बघार जो है वो प्याज का लगा सकते हैं। ये खुशबू भी बहुत अच्छी आती है तली हुई प्याज की। और अगर आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर लें। खिचड़ी के साथ आमतौर पर देसी घी डाला जाता है, तो वो बिल्कुल आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब बाकी चीज़ें भी इसके ऊपर आप थोड़ी सी ज़रा गार्निश कर दें अपने अपने इंडिविजुअली, आप अपने अपने बाउल में, प्लेट में भी। तो ये एक आप कह सकते हैं कि फुल मील है। दाल भी है प्रोटीन वाली, चावल भी हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाले, आलू भी हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाले। इसके अंदर अगर आप देसी घी डालें तो आपकी नेचुरल फ़ैट भी पूरी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और इसको आप सिंपल चमचे से खा सकते हैं। तो ये 1 पॉट मील है और बड़ा न्यूट्रिशियस है, डिलीशियस है, जल्दी हज़म भी हो जाती है। मूंग की दाल की खिचड़ी है और खिचड़ी है विद ट्विस्ट। इसको आप दाल का हलीम कह लें, वेजिटेरियन हलीम कह लें। सो आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।